हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन है और आज आपको एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही खतरनाक और रहस्य से भरी हुई है। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाले लोग जितना इस कहानी से डरते हैं, उतना उससे ज़्यादा इस हॉन्टेड म्यूज़ियम से भी डरते हैं। मेरे भाई और जितने भी सब लोग इस कहानी को देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिलेटेड हॉन्टेड स्टोरीज आप तक बर वक्त और जल्दी हासिल हो जाए, आपको पहुंच सकें। चले आइए शुरू करते हैं आज की हॉन्टेड म्यूजियम की स्टोरी। भूतिया म्यूजियम। किसी समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक पुराना म्यूजियम था जिसे लोग भूतिया म्यूजियम के नाम से जानते थे। ये म्यूजियम शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित था जहां लोग कम ही जाते थे। म्यूजियम के अंदर अजीब और रहस्यमय चीजें रखी जाती थी। प्राचीन मूर्तियां, पुराने कपड़े और कुछ अजीबोगरीब कलाकृतियां जिनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। लोग कहते थे कि इस म्यूजियम में कुछ असाधारण और भूतिया शक्तियां हैं। एक दिन 3 दोस्त रवि, मोहन और सिमा म्यूजियम के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने तय किया कि वे रात को म्यूजियम में जाकर उसका रहस्य जानेंगे। सबने एक दूसरे से वादा किया कि वे डर के आगे नहीं झुकेंगे और सब कुछ मिलकर सामना करेंगे। रात को जब शहर सो रहा था, ये तीनों म्यूजियम की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत ही सुनसान था और चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वे म्यूजियम के पास पहुंचे, एक ठंडी हवाएं चलने लगी। म्यूजियम का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। सिमा ने कहा, यहाँ बहुत अजीब माहौल है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन रवि और मोहन ने उसे सांत्वना दी और तीनों अंदर चले गए। अंदर की रोशनी बहुत कम थी और पुराने फर्नीचर के ढेरों निशान और धूल में लिपटी हुई चीजें उन्हें देखने को मिली। अचानक एक कटाकता आवाज आई, जैसे कोई हल्के से कदम रख रहा हो। मोहन ने डरते हुए कहा, क्या तुमने सुनी? ये आवाज कहां से आ रही है? तीनों ने मिलकर आवाज का पीछा किया और एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां दीवारों पर अजीब चित्र लटके हुए थे, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। अचानक एक पुराना सा कालीन हिलने लगा और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने कहा, यह सब हमें धोखा दे रहा है। लेकिन तभी उनके सामने एक पारदर्शी साया दिखाई दिया। वो एक महिला का रूप था जो एक गहरी उदासी में डूबी हुई थी। सिमा की चीख निकल गई और मोहन ने उसे कसकर पकड़ लिया। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस महिला की आवाज जैसे हवा में घुल गई और बोली, ये म्यूजियम मेरे जीवन का हिस्सा था। ये सब क्या तुमसे छिपा हुआ है? तुम्हें समझने की जरूरत है। तभी अचानक म्यूजियम की दीवारें हिलने लगी और एक गहरी आवाज आई, ये जगह कभी शांत नहीं होगी जब तक इसका रहस्य सुलझ नहीं जाता। तीनों दोस्त डर के मारे बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे घबराए हुए थे और तभी दीवारों में एक पुराने नक्शे के बारे में बात करने वाली आवाज आई। तुम्हें इसे खोलना होगा, महिला की आवाज ने कहा। जैसे ही रवि ने उस नक्शे को उठाया, दीवार एक तरफ खुल गई। तीनों बाहर निकले और म्यूजियम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन उन्होंने म्यूजियम के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता चला कि उस म्यूजियम में जो महिला का रूप था, वो वास्तव में एक पुरानी म्यूजियम क्यूरेटर थी जो एक दर्दनाक हादसे में मारी गई थी और उसकी आत्मा म्यूजियम में ही फंसी रह गई थी। वे सब मानते थे कि उस रात के बाद म्यूजियम में कोई और भूतिया शक्ति नहीं रही, लेकिन लोग कहते हैं
यदि आप रात को अकेले म्यूजियम के पास से गुजरें, तो कभी-कभी उस महिला की उदास आंखें आपकी तरफ देख सकती हैं। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, ताकि आप तक इस तरह की हॉन्टेड स्टोरीज़ रिलेटेड हॉन्टेड स्टफ आप तक पहुंचता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार फिर से और लाइक करें, और इसी तरह हॉन्टेड स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी।